वट सावित्री व्रत बट पेड़ के पास पूजन की विधि आइए जानते हैं। सुहाग कैसे लेना है, बची हुई सामग्री का क्या करें, पूजा शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। बट का पेड़ ऐसा चुनिएगा जो वृद्ध हो और जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो, और उस वट पेड़ के पास आप पूजन करने चले जाएं। ध्यान रहे आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। सुंदर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करके आप श्रृंगारित हो जाए। यह आप जब पूजा की थाली तैयार करें तो निरंतर भगवान का नाम जाप जरूर कीजिएगा। पूजा की सामग्री की लिस्ट आ चुकी है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। घर पर कैसे पूजन करते हैं, डाल लाकर आप तोड़कर जो है 1-2 दिन पहले रख लीजिए, या जिसका व्रत ना हो वह डाल तोड़ कर लाए और घर पर भी पूजन किया जा सकता है। इससे पहले वीडियो चैनल पर एक और आ चुका है। आप भगवान का नाम जाप करते हुए जल का लोटा सबसे पहले लीजिए, उसमें हल्दी काला तिल जरूर डालिएगा, कच्चा दूध डालकर। अगर आप पूरी तरह से सिंचन करते हैं बट वृक्ष का तो अति शुभ इसके परिणाम मिलते हैं। यह पूजा अपने साथ में सभी जनों के करते हैं तो और शुभ रहता है। यह वीडियो पहले का है तो वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक हल्दी का स्वास्तिक बट वृक्ष की जड़ में आप सच्चे भाव सच्चे मन से बना लीजिएगा। कई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पूजा में जो है अंतर आता है, परंतु सामान्य जो प्रक्रिया है, शास्त्रों में विधान है, उस अनुसार आपको यहाँ पर स्वास्तिक के ऊपर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेना चाहिए। उसके बाद आप सभी को जो है सच्चे भाव सच्चे मन से बहुत प्रेम पूर्वक यह दीपक लगाएं। जितनी देर आप व्रत कथा सुने पूजन करें उतनी देर यह दीपक जलता रहे, इस तरह आपको कार्य करना है। घर से गौरी गणेश लाए हैं तो इस तरह से आप सुपारी के बना सकते हैं जैसे मैंने बनाए हैं, नहीं तो यहीं पर मिट्टी के 2 ढेले लेकर या गोबर से भी गौरी गणेश बनाए जा सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु व्रत कथा में गौरी गणेश के पूजन का बड़ा सुंदर विधान है, आप इस तरह से करें। साथ ही आप सभी बट वृक्ष की जड़ में भी हल्दी कुमकुम का एक स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि त्रिदेवों का इसमें वास माना जाता है। अगर आप उनका ध्यान करते हुए एक स्वास्तिक बनाते हैं तो यह और अधिक शुभ माना जाता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका वास बट वृक्ष में है। मुझे सौभाग्य मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कार्य करें। अब आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत या काले तिल लेकर या चने लेकर एक पुष्प लेकर आप सभी आज व्रत का मैं संकल्प करने जा रही हूँ। आप अपना नाम गोत्र बोलें, अपने दाहिने हाथ में रखें और संकल्प लें कि हे इष्ट देवता, हे पितृदेवता, हे त्रिदेवताओं, मेरे इस वट सावित्री व्रत के पूजन को सफल कर कर मेरा जीवन सार्थक करें। ऐसी प्रार्थना आप करते हुए संकल्प की सामग्री धरती पर छोड़ दीजिए। फिर जल लेकर गौरी गणेश का थोड़ा सा आप जो है समर्पित करें। जल अपने ऊपर भी जल का छिड़काव करें। रोली चंदन मौली अक्षत वस्त्र रूपी कलावा पुष्प गणेश जी को समर्पित करें, गौरी मैया को समर्पित करें। इसी तरह से वट वृक्ष की जड़ में भी रोली चंदन मौली अक्षत सभी चीज़ें धीरे धीरे आप समर्पित करने का कार्य करें। और साथ ही यहीं पर आप सभी जो है पूजन को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। एक पीला लाल वस्त्र जो आप दान के लिए देंगे, साड़ी, सुहाग की सामग्री, नारियल, दक्षिणा वगैरह भी सारी चीज़ें आप एकत्रित कर लीजिए और इसे गौरी मैया को आप समर्पित करें और साथ के साथ बट देवता को भी समर्पित करें। इस कार्य को करते हुए अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना और साथ ही भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बाद में इस सामग्री को आपको जब दीपक यहाँ पर ठंडा हो जाए या आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो पंडिताइन या ब्राह्मण देवता या जो है सुहागिन महिला को आप दान दीजिएगा। थोड़ा बहुत आप अपने पास भी रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एक वट सावित्री का डोरा लिया जाता है, उसमें हल्दी लगाकर नया डोरा आप गौरी मैया को समर्पित करें ताकि यह आपकी पूजा के दौरान अभिमंत्रित हो जाए और बाद में उसे गले में धारण कर लीजिए। पुराना वाला बट पेड़ में आप समर्पित कर दीजिए। काले चने का महत्व इस दिन बहुत है, तो गौरी मैया को आप जो है काले चने समर्पित करें, भोग स्वरूप बट देवता को भी समर्पित करें और गुलगुले इस दिन बनाए जाते हैं उन्हें भी समर्पित करें। साथ ही गौरी माता को बट वृक्ष में आपके पास जो सिंदूरा है उसे भी समर्पित करें। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। इसके बाद अगर आप पंखा लेकर आते हैं तो 2 पंखे लिए जाते हैं, उसमें हल्दी लगाकर बट देवता गौरी मैया को समर्पित किए जाते हैं। बाद में 1 पंखा दान दे दिया जाता है और जो है 1 पंखा अपने पास रखकर अपने पति की हवा की जाती है। बहुत सुंदर इसका नाम है। इसके बाद आपने दाहिने हाथ में चने की दाल लेकर, जो चने आपने भिगाए हैं वह, और काले तिल लेकर गणेश जी और वट सावित्री व्रत की कथा सुनी। चैनल पर इसका वीडियो आ चुका है, आप जरूर से देखिएगा। अब यह पूजा हमारी करीब करीब पूर्ण हुई। अब कच्चा सूत में हल्दी लगाकर दाहिने हाथ से आप 108 परिक्रमा लगाएं। 108 न लगा पाए तो 7 परिक्रमा जरूर लगा लीजिएगा।
इसके साथ ही इस दिन आम की महत्वता है। आम से ही कई क्षेत्रों में जल चढ़ाया जाता है और फिर बाद में उसे पति को खिलाया जाता है। कथा में भी वर्णित है, आम ना हो तो कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं। कच्चा सूत लेकर आप पूरे बट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। किसी कारण से 108 नहीं कर पाते हैं तो 7-11 परिक्रमा भी की जा सकती है। बट वृक्ष की परिक्रमा के दौरान अगर धागा खत्म हो जाए तो कोई चिंता टेंशन नहीं, आप अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते रहिए और धागा वहीं पर छोड़ दीजिए। इस तरह से यह कार्य किया जाता है। बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। तो बट सावित्री व्रत के दिन इस तरह से आप पूजा करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। जो भी बची हुई सामग्री है दान दीजिए। एक समय का भोजन पंडित जी को दान में दीजिए। कैसे जो है सामग्री दान निकाली जाती है इसका वीडियो पहले ही आ चुका है। शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। अब सुहाग कैसे लिया जाता है? गौरी मैया को सिंदूर समर्पित किया जाता है, लाल या नारंगी। बट वृक्ष को भी समर्पित किया जाता है। फिर जो है 7 बार इस तरह से समर्पित करने के बाद अपने मस्तक पर इसे धारण किया जाता है, अपनी मांग में लगाया जाता है जूठा सिंदूर। इसे सिंदूर लेना कहते हैं। इस तरह से आप पूजा के अंत में यह कार्य करें। बट देवता और गौरी मैया को प्रणाम कर कर अपनी मन की कामना कहें और श्रेष्ठ तरीके से सभी चीज़ों का दान पुण्य करें। शाम के समय कई क्षेत्रों में इस व्रत को खोला जाता है, कई क्षेत्रों में पूजा करने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। शाम को मीठा ही खाएं, चने पहले निगल लीजिए और साथ ही गुलगुले पहले निगल कर अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। बहुत सुंदर इसके श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। इस तरह से आप कार्य करें। शाम के समय पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएं, बट देवता में दीप लगाएं और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे। हर हर महादेव।